चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल ब्लॉकचेन अड्डा, एक नई सोच। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिड्यूस के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। कोई डाउट आपको नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख लो, हमने बनाया हुआ है एरे, ठीक है। एंड पिछले वीडियोस में हमने मैप बनाया हुआ था। हमने इसको कमेंट करके इसलिए मैं रखी हुई हूँ कि आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। अगर हम रिड्यूस का लिखते हैं सिंटेक्स, तो आप फिल्टर से मैच करा सकते हो। एक बार मैप से क्या डिफरेंस होता है सिंटेक्स में, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये दोनों रखा हुआ है। परफेक्ट। ओके, रिड्यूस बनाते हैं फटाफट से। एंड अगर आपने फिल्टर एंड मैप की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि फिल्टर वाली जो वीडियो है मैं उसमें बता देती हूँ। फिल्टर वाली जो वीडियो है उसमें क्या है ना कि जो स्टार्टिंग की स्लाइड्स हैं वो मैंने कुछ फिल्टर एंड मैपिंग पे दिखाई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो इमेज देखने के बाद आपके माइंड में वो इमेज सेट हो जाती है। एंड देन कि जब भी आप फिल्टर का नाम लेते हो तो यू इमेजिन दिस इमेज, एंड जब भी आप मैपिंग का नाम लेते हो तो आप उस इमेज को मतलब आपकी इमेजिन करने लगते हो कि या वैसा ही कुछ है यहाँ पे सिंटेक्स, ठीक है। तो इसलिए उस वीडियो को देखना, फिल्टर वाली वीडियो को लेकिन ये फिल्टर वाली वीडियो को आप देख लोगे लेकिन मैपिंग को नहीं देखोगे, आपको दोनों को देखना होगा, ठीक है ना। ठीक है, रिड्यूस बनाते हैं फटाफट से एंड लेट्स गो। यहाँ पे मैं लेट ले लेती हूँ। हर जगह मैंने गुड और नाइस लिया हुआ है आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रोफेशनल बनने के लिए मैं ले लेती हूँ कि रिड्यूस एरे ले लेती हूँ, ठीक है ना। reduce array, okay, fine. समझा, ओके। एंड एरे, हमने ऊपर एरे बनाया हुआ है, यू रिमाइंडेड, ओके। यहाँ पे देखो एरे हमने ऊपर बनाया हुआ है, तो वही मैंने किया एरे डॉट। एंड रिड्यूस, आप बोलोगे वाह सिंटेक्स तो सेम चल रहा है, यही होना चाहिए, ठीक है ना। सबका सेम होता है तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्स के लिए ये हम लोग क्या लगाने वाले हैं, एरो फंक्शन। वाह, गुड, बढ़िया बना देते हैं इसको। यहाँ पे कर देते हैं, ये हो गया। तो यहाँ तक तो हमारा जो रिड्यूस है वो फिल्टर और किससे मैच कर रहा है, हमारा मैप से मैच कर रहा है, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो रिटर्न करा देते हैं। एक सेकेंड, किसको रिटर्न करा देंगे, एक सेकेंड। मेन चीज तो आपको मैं बताना ही भूल गई। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फिल्टर में मैंने नम लिया हुआ है, लिसन केयरफुली। यहाँ पे हमने नम लिया हुआ है। मैंने बोला था आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, यहाँ पे आप कोई भी नाम मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, यहाँ पे कितना भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कहा था। एंड यहाँ पे लेकिन आपको दो वेरिएबल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। एक वेरिएबल लोगे तो अरे एरर, एंड ये नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। रिड्यूस में हमेशा दो वेरिएबल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ accumulator, okay, just a minute. ठीक है, accumulator हमने ले लिया यहाँ पे। एंड देन मैं एक और ले लेती हूँ, नाम ले लेती हूँ, ठीक, बढ़िया। अब आप बोलोगे accumulator इतना बड़ा वेरिएबल लेने की क्या जरूरत थी। मैं बोल देती हूँ, देखो रिड्यूस का जब भी नाम आता है तो हमेशा accumulator से उसको मतलब डिफाइन कर दिया जाता है। तो अगर आप accumulator लेते हो तो ये बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, प्रोफेशनल एंड बढ़िया कोडिंग दिखती है आपकी, बढ़िया प्रोग्रामिंग दिखेगी रिड्यूस का यूज करोगे तो, ठीक। अब देखो रिटर्न कराते हैं, ठीक। रिटर्न में क्या कराएंगे हम लोग कि रिटर्न एक्यूमुलेटर। हम आपको मैं बता देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। एरे, ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं इनको हम प्लस कराएंगे, 1 2 3 4 5 6 को प्लस कराने वाले हैं, ठीक। तो क्या लिख देती हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यार, कौन इतना बड़ा बड़ा लिखेगा। हाँ, तो रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस नाम, एंड देन कुछ इस तरह से, बढ़िया, एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम कर देते हैं console.log। सिंटेक्स को पहले देखो, फिर समझ आने वाला तो है ही मैं समझाने के लिए, ठीक है ना। रिड्यूस एरे, ओके, फाइन। अब देखो ये सब तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन मैं एक मेन चीज और आपको बताना भूल गई। देखो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होगी वो कैसे डिफाइन होगी। हम प्लस तो करा रहे हैं लेकिन
किस नम की वैल्यू में, तो हम दे दे रहे हैं किस इसको दे देंगे नम की वैल्यू में, ठीक है, एरेस के एलिमेंट्स को दे देंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना बातों को। एंड देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू देंगे, स्टार्टिंग की कौन सी वैल्यू, क्या, कैसे, ये देखो क्या होता है इसमें, इनिशियलाइज बोलते हैं ना, वो चीज है, ठीक। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं एक्यूमुलेटर को, आपको 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो एक्यूमुलेटर को, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो व्हाट वैल्यू कम, लेट्स गो एंड सी ऑन कंसोल, इट्स गिव 21, इट्स करेक्ट, ओके फाइन। अब थोड़ा समझ लेते हैं, सब बढ़िया चल रहा है लेकिन समझ लेते हैं यार थोड़ा कैसे काम चलेगा, रिड्यूस को नहीं समझेंगे तो। हाँ, लेट रिड्यूस एरे हमने लिया, एरे डॉट रिड्यूस किया, ये सब तो बढ़िया है, ये हमने समझा दिया कि आपको 2 लेना पड़ेगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी कर लेते हैं इसको कंप्लीट। अब देखो इस सिंटेक्स जो है, रिटर्न वाला सिंटेक्स बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, तो वो चीज समझाने के लिए मैं हूं यहाँ पे, आपको ये कर देती हूँ, एक्यूमुलेटर इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेटर प्लस नम, दैट्स इट, ओके। ये होता है हमारा रिटर्न, मतलब कि इस लाइन का मतलब, ठीक, इस लाइन का हमारा क्या मतलब होता है, ये कि एक्यूमुलेटर इज इक्वल्स टू हम कर रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया। देखो इस थोड़ा हम लोग आलसी होते हैं तो हम लोग हर चीज को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इंसान में यही होता है कि मतलब कि बड़े चीज को छोटा कैसे बनाए, ट्रिक कैसे लाए, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ठीक है, तो ये चीज होता है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटर को इस तरह से हम शॉर्ट लिखा, एक्यूमुलेटर प्लस नाम, लेकिन ये लंबे में कैसा है, मतलब पूरा इसका सिंटेक्स खोल के देखे तो एक्यूमुलेटर इक्वल्स टू एक्यूमुलेटर प्लस नाम, इट्स क्लियर टू यू। तो आप समझ लेते हैं कि ये कैसे प्लस होके आ रहा है, ठीक है, किस में पहले इनपुट जा रहा है, फिर किस में क्या जा रहा है, ये सब कुछ, ठीक। देखो एक्यूमुलेटर की अभी वैल्यू हमारी 0 है, एक्यूमुलेटर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, यहाँ पे हमारी, एंड देन नम की वैल्यू क्या है, 1 1 है ना, हाँ 1 है, ठीक है। तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो फिर अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी है, कितनी हो गई, 1 हो गई ना यार, कंफ्यूज नहीं हो आप लोग, ठीक है ना। क्यों 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू हम लोग कर रहे थे और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक। इतना तो आप लोग इंटेलिजेंट हो ही कि समझ जाओ, ठीक है ना। तो अब क्या है, हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो गई। अब नम में कितना जाएगा, 2 जाएगा, ये सिंटेक्स आप याद रखो, ठीक है ना, ये वाली सिंटेक्स आप याद रखो। अब कितना जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है, ये वाली, बढ़िया। तो अब हमारी नम में कितना है, 2 है, एक्यूमुलेटर में 1 है, तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक, 3 आएगा, बढ़िया। तो अब एक्यूमुलेटर में हमारा क्या वैल्यू है, 3, ठीक है। नम की हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, 3 है, तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर हमारा नम में कितनी वैल्यू है, हमारा 4, ठीक है, 4, और एक्यूमुलेटर में 6, तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद नम में हमारी कितनी वैल्यू है, 5 है, ठीक है, एंड देन एक्यूमुलेटर में कितनी है, 10 है ना, तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब नम में हमारी कितनी वैल्यू है, नम में हमारी इतनी 6 वैल्यू है, ठीक है, एक्यूमुलेटर में हमारी कितनी वैल्यू है, 15 है, एंड देन 6 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 21, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड देन इस सिंटेक्स में हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड देन ये वैल्यू नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे हम 1 दे देते हैं, वरना 0 वैल्यू आएगी, ठीक है ना, बढ़िया। सेव इट, रन इट, 70-20 वैल्यू, ठीक, 70-20 आ रहा है ना, ठीक है। तो देखा रिड्यूस का सिंटेक्स कितना आसान होता है, कुछ भी नहीं होता है इसमें, बस 2 वेरिएबल आपको लेना है, यहाँ पे आपको पहले वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, कुछ भी नहीं है, यू कैन डू इट, ओके। तो बढ़िया तरीके से हमने तीनों फंक्शन को देखा, देखो हमने किसको देखा, पहले मैप को देखा, फिल्टर को देखा, रिड्यूस को देखा, प्रॉपर तरीके से हमने समझा
एकदम सिंटेक्स को समझा, उसमें किस तरह से फंक्शन है, किस तरह से फंक्शन काम करेगा वो भी समझा। हमने एरो फंक्शन का इसमें यूज करके यूज किया इसको, ठीक है। आप इसको फंक्शन बना के भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक फंक्शन का एक इतना छोटा बच्चा सा काम कर रहा है तो फिर क्या जरूरी है फंक्शन बनाने की, राइट। ओके, तो रिड्यूस आपको समझ आ गया, फिल्टर समझ आ गया, मैपिंग अगर समझ आ गई तो प्लीज कमेंट करो कि आपको समझ आ रहे हैं सारे वीडियोस में। इतनी अच्छी तरीके से समझाती हूँ आपको कि आपको सारे मतलब टॉपिक्स क्लियर हो जाएं स्लोली स्लोली। ओके, तो अभी आपको स्लोली स्लोली पे गाना तो नहीं आता, स्लोली 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 स्लोली, ठीक है। तो ये सब नहीं, फोकस ऑन इट एंड डू योर बेस्ट। ओके, अपने को करिए लाइक और अपने गोल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।